दोस्तों, आज हम आपके लिए तमिल की ही एक बहुत ही शानदार हॉरर थ्रिलर सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है कन्ना मूची, जिसके टोटल 5 एपिसोड्स हैं और सभी एपिसोड्स को हमने अपनी इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। वैसे कहने को ये सीरीज हॉरर जरूर है, लेकिन इसका थ्रिल भी एकदम लाजवाब है, जिसके जरिए हमें समाज में हो रही एक बहुत बड़ी हैवानियत के बारे में भी बताया गया है। साथ ही इस सीरीज में आपको बिल्कुल भी इधर उधर देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी स्टोरी कुछ इसी तरह से लिखी गई है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस चैनल के बाकी वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने एक से बढ़कर एक बेहतरीन सीरीज को एक्सप्लेन किया है। तो सीरीज की शुरुआत होती है प्रिया नाम की लेडी से, और हाल ही में वो बैंगलोर से चेन्नई आई है। यहाँ हम प्रिया की बात करें तो वो असल में एक सिंगल मदर है, जिसकी बेटी का नाम आशु है, जो बोल नहीं सकती, और उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका 5 साल पहले ही कैंसर से देहांत हो गया था। खैर, प्रिया अब एक बिल्डिंग में अपने लिए एक फ्लैट देखने जाती है। यहाँ ब्रोकर उसे 9वें फ्लोर का फ्लैट दिखाने ले जाता है। अब वो लोग लिफ्ट से ऊपर जा ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही लिफ्ट बंद हो जाती है और वो 6वें फ्लोर पर आकर अटक जाती है। अब यहाँ बहुत ही हलचल होने लगती है। अचानक लाइट भी चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लाइट भी आ जाती है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अब इसी जगह हम आपको इस सीरीज के पहले एपिसोड का नाम बता दें, जो कि है द 6th फ्लोर, यानी जरूर इस 6th फ्लोर में कुछ न कुछ है। कहानी आगे बढ़ती है और अब प्रिया इसी 9वें फ्लोर वाले फ्लैट को रेंट पर लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाती है। कुछ ही टाइम में उसे एक लोकल मेड भी मिल गई थी, जो कि बिल्डिंग में और भी घरों में काम किया करती थी, लेकिन वो बताती है कि यहाँ पर किसी को किसी से कोई खास मतलब नहीं है। अब एक दिन प्रिया आशु के साथ मॉल घूमने जा रही थी और वो लिफ्ट से नीचे आ रही थी, जिसके अंदर एक बूढ़ी लेडी भी आती है। और अब लिफ्ट जो है वो फिर से 6वें फ्लोर पर आकर रुक जाती है, जिससे प्रिया थोड़ी सी परेशान हो गई थी और आशु बाहर जाने लगती है, लेकिन वो ओल्ड लेडी उसे रोक लेती है और प्रिया से कहती है कि वो अपनी बच्ची को संभाल कर रखे। अब यहाँ मॉल के अंदर वो दोनों कुछ सामान लेने लगती हैं, लेकिन प्रिया थोड़ी सी आगे निकल जाती है। तभी आशु के पास एक आदमी आता है, जो कि प्रिया को थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वो आशु को अपने साथ ले जाती है। अब प्रिया और आशु सामान ले रही थी कि तभी वहाँ एक बच्ची आती है, जो कि लाल बॉल के साथ खेल रही होती है, और वो प्रिया के साथ खेलने लगती है। लेकिन थोड़ा खेलकर प्रिया आगे निकल जाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। जैसे ही वो मुड़कर देखती है तो वहाँ पर रखे हुए सामान नीचे गिरे हुए होते हैं और वो बच्ची भी गायब हो गई थी। अब प्रिया इसे भी इग्नोर करके घर आ जाती है, जहाँ पर वो लिफ्ट में जाने ही वाली थी, लेकिन तभी कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिसको प्रिया उठाने लगती है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि आशु लिफ्ट के अंदर चली गई थी और लिफ्ट बंद होकर ऊपर जाने लगती है। प्रिया इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और लिफ्ट के पीछे जाने लगती है, मतलब कि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है। अब वो जो लिफ्ट होती है वो सीधे 6वें फ्लोर पर रुक जाती है और अब प्रिया आशु को ढूंढती हुई आती है, जो कि एक फ्लैट के सामने खड़ी हुई थी, जिसको वो पकड़कर घर पर लेकर आती है और उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन तभी हम पीछे उस फ्लोर पर सेम उसी लाल बॉल को देख पाते हैं, जिस बॉल से वो मॉल वाली बच्ची खेल रही थी। यहाँ प्रिया उस मेड से पूछती है कि ये 6वां फ्लोर पूरा खाली क्यों है, जिस पर वो बताती है कि वहाँ पर किसी आदमी ने खुद को खत्म कर लिया था और तब से वहाँ के सारे फ्लैट्स ही खाली पड़े हैं। सभी को लगता है कि वो जगह श्रापित है। अब प्रिया ने आशु को डांटा था तो वो उसे घुमाने ले जाती है, लेकिन अचानक से ही आशु की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसने अपना पर्स घुमा दिया है। लेकिन डॉक्टर काफी अच्छे थे, जो कि आशु के साथ खेलते हैं और पैसे भी माफ कर देते हैं, जिसके बाद प्रिया उसको घर ले आती है। और इसी बीच हम संतोष नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे प्रिया का पर्स मिलता है और ये पर्स मॉल में ही गिर गया था। वो उसको कॉल करता है और उसे अगले दिन पर्स कलेक्ट करने का बोलता है। अब हम आशु को देखते हैं, जिसे घर में हलचल महसूस हो रही थी और घर की लाइट्स भी फ्लिकर होना चालू हो जाती हैं, जिससे वो डरकर छुप जाती है और जब वो प्रिया को मिलती है तो वो उसे सुला देती है। अब अगले दिन प्रिया और आशु संतोष से पर्स लेने जाते हैं और वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अब संतोष प्रिया को कॉफी ऑफर करता है। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से चर्च का जीसस क्राइस्ट वाला जुलूस निकल रहा होता है, जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट को टॉर्चर किया जा रहा था और तभी एक डेविल ये देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। इसी बीच अब प्रिया नोटिस करती है कि वहाँ से आशु गायब है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है
और उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन आशु उसे कहीं नहीं मिलती। तभी प्रिया बहुत ही ज्यादा परेशान होकर इस जुलूस के आगे आ जाती है, जिससे जुलूस रुक जाता है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अगला एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि अपनी बीवी चित्रा के साथ रहता है और आज उन्हें किसी शादी में जाना था, जिन्हें चित्रा की फ्रेंड भी ज्वाइन करती है, जो कि अपनी बच्ची पावी को लेकर आई थी। लेकिन पावी जिद करने लगती है कि उसे टीवी देखना है, तो चित्रा का हस्बैंड ये कहता है कि वो उसको संभाल लेगा और वैसे भी वो शादी में नहीं जा रहा था। और तभी हमको पता चलता है कि उस आदमी की असल में पावी के ऊपर बहुत ही गंदी नजर थी, जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम प्रिया को देखते हैं, जो कि आशु को पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो कहीं भी नजर नहीं आती। लेकिन तभी उसके पास वही मॉल वाली लड़की आती है, जो कि प्रिया से कहती है कि आशु उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रही है और अब अचानक वो भी गायब हो जाती है, जिससे प्रिया बहुत डर गई थी। अब थोड़ी देर के बाद वो संतोष और मेड पूर्णा के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर प्रिया आशु की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाकर उसकी फोटो पुलिस को दे देती है, जिससे कि उसको अब ढूंढा जाएगा। और यहीं हमें इस दूसरे एपिसोड का नाम भी दिखाया जाता है, जो होता है आशु गोज मिसिंग। अब प्रिया घर आती है और यहाँ पर उसे आशु मिल जाती है, जिसको देखकर वो काफी खुश थी। लेकिन तभी फिर से वही मॉल वाली लड़की उसे अपने साथ ले जाती है, जिससे प्रिया परेशान हो जाती है। लेकिन ये उसका महज एक विजन होता है और अब वो वास्तव में घर पहुंचती है और जो उसने अपने विजन में देखा था, जैसे कि एक बच्चा उसे टॉफी ऑफर करता है, वो ओल्ड लेडी उसे लिफ्ट में मिलती है और सेम सब कुछ वैसे ही होता है। लेकिन जब वो फ्लैट में आती है तो देखती है कि आशु घर पर नहीं थी और तब तक प्रिया टूटने लगती है, यानी कि वो इस उम्मीद में आई थी कि शायद उसके सारे विजन्स सही हो रहे थे, तो शायद आशु भी घर पर मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी वो अपने हस्बैंड राम को याद करती है और हम भी फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ पर राम प्रिया को सलाह देता है कि अगर तुमसे कभी कुछ गलती से हो जाए तो उसे बारीकी से देखना होगा। और तभी प्रेजेंट टाइम में प्रिया समझ जाती है कि उसे क्या करना है। खैर, अब वो उसी पार्क में जाती है जहाँ पर उसे वो मॉल वाली लड़की मिली थी और यहाँ ढूंढने पर उसे आशु का शू मिल जाता है। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो पुलिस को इस सब के बारे में बताती है, लेकिन इतनी जानकारी काफी नहीं थी और पुलिस ऑफिसर उसे घर भेज देता है। इसी बीच हम एक लड़के को देखते हैं, जिसके घर पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उसके लैपटॉप को चेक करके उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। जिसके बाद हम प्रिया को देखते हैं, जो कि लिफ्ट से अपने फ्लैट पर जा रही थी, लेकिन लिफ्ट फिर से 6वें फ्लोर पर रुक जाती है और तभी उसे उस मॉल वाली लड़की की बॉल दिखाई देती है और उसकी आवाज भी सुनाई देती है, जिसका पीछा करके वो एक फ्लैट तक पहुंच जाती है और उसके अंदर उसे आशु के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे को तोड़कर अंदर चली जाती है। अब अंदर आकर उसे इस घर में रहने वाले परिवार की फोटो मिलती है और यहाँ की डेकोरेशन को देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पर लास्ट में कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। साथ ही साथ यहाँ उसे एक बच्ची की फोटो भी मिलती है और ये वही मॉल वाली लड़की होती है, जिसका नाम मंजू है। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे की कहानी चित्रा और उसके पति से शुरू होती है, जहाँ पर चित्रा अपनी सहेली को बताती है कि उसके और उसके पति के बीच इंटीमेसी सही नहीं है, वो कुछ करता ही नहीं है, जिस पर उसकी सहेली उसे कुछ टिप्स देती है। अब यहाँ चित्रा का हस्बैंड पावी के साथ खेल रहा था और वो उसे किसी बहाने से बाथरूम ले जाता है और उसके साथ वो गलत काम करने लगता है, जो कि वो बार बार करने लगा था, लेकिन पावी को अभी उतनी समझ नहीं होती। इसके बाद कहानी फिर से प्रिया पर आती है और सबसे पहले यहाँ हम संतोष को देखते हैं। अब एक सवाल ये है कि आखिर संतोष प्रिया की आशु को ढूंढने में इतनी हेल्प क्यों कर रहा था। तो असल में 2 साल पहले उससे एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था और तब वो भीड़ से डरकर भाग गया था। उसको पता भी नहीं था कि उस बच्ची का क्या हुआ, जिसका गिल्ट उसे आज भी खाया जा रहा था। और उसी गिल्ट को थोड़ा कम करने के लिए वो प्रिया की बेटी को ढूंढने में और उसे बचाने में उसकी हेल्प कर रहा था। अब यहाँ प्रिया के पास पुलिस आई हुई थी और संतोष भी वहीं पर था और पुलिस ऑफिसर प्रिया पर गुस्सा कर रहा था कि उसे उस फ्लैट का गेट नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन वो मंजू की फोटो दिखाती है और कहती है कि इसी बच्ची ने आशु को छुपाया है, जिस पर ऑफिसर बोलता है कि एक बच्ची दूसरी बच्ची को कैसे छुपा सकती है। लेकिन इतने में ही कांस्टेबल एक मोस्ट शॉकिंग बात को रिवील करता है कि वो मंजू को जानता था, जो कि आज से 20 साल पहले मिसिंग हुई थी, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट उनके थाने में ही लिखाई गई थी। और ये सुनकर सब हिल जाते हैं, क्योंकि मंजू 20 साल पहले गायब हुई थी और वो कभी मिली ही नहीं, जिससे उसे डेड मान लिया गया था। तो अब वो आशु को कैसे छुपा सकती है और प्रिया को मिल भी कैसे सकती है, वो भी बचपन वाले रूप में।
अगर वो जिंदा भी होती तो वो बड़ी होती, ना कि छोटे रूप में होती। ये सब जानकर अब ऑफिसर प्रिया को उस फ्लैट से दूर रहने का बोलकर वहाँ से चला जाता है और तभी संतोष प्रिया को सजेस्ट करता है कि उसे इस केस को चेक करना चाहिए, क्योंकि उसी से आशु की मिसिंग की पजल सॉल्व होगी, जो कि इसी एपिसोड का टाइटल भी है, यानी कि द पजल। अब वो लोग उस टाइम FIR लिखने वाले से मिलते हैं, जो कि बताता है कि उस केस पर ऑफिसर लूथर सैमी काम कर रहे थे, जो कि एक दिन अचानक से मिस्टीरियसली मारे गए, जिससे ये केस यहीं पर बंद हो गया। अब प्रिया और संतोष लूथर सैमी के घर जाते हैं, जहां उनकी बेटी और बीवी उनको ये बताती है कि वो अपने आखिरी टाइम में उस केस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे, उसके बारे में ही सोचते रहते थे और उस केस से जुड़ी हुई फुटेजेस को बार बार देखते थे। लेकिन वो नॉर्मल थे, खुश थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक दिन उन्हें एक कॉल आया, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुए और फिर आधी रात को ही कहीं चले गए और फिर 4 दिन बाद उनकी लाश मिली थी। अब प्रिया उनकी केस फाइल और मंजू केस की चीजें चेक करती है, तो उसे एक टेप मिलती है और इसी टेप से मंजू के बारे में पता चलने वाला है। तो ये वीडियो देवराज ने बनाया था, जिसकी एक बीवी है और एक मेंटली चैलेंज्ड बेटा है जिसका नाम बालू है, और उसके घर में ही मंजू जन्म लेती है और इन्हीं के पूरे परिवार की फोटो प्रिया को उनके घर में मिली थी। यानी कि उस फ्लैट के अंदर वो पूरा परिवार बहुत खुश था, हंसता खेलते जीवन बिता रहा था और मंजू धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, जिसका बर्थडे सेलिब्रेशन हम देखते हैं और यहाँ पर सभी बहुत खुश थे। देवराज पार्टी करने लगता है और बालू उसका कैमरा लेकर एक वीडियो शूट करने लगता है और उसके बाद एक रूम में छुप जाता है। यहाँ पर मंजू एक आदमी के साथ आती है जो कि अपनी डॉल ढूंढ रही थी और वो आदमी उसके पीछे ही घूम रहा था और ये फुटेज यहीं पर कट हो जाती है। अब अगली फुटेज में देवराज खुद को खत्म कर लेता है और प्रिया लूथर सैमी की ऑडियो रिकॉर्डिंग से आगे की कहानी जानती है। तो मंजू के बर्थडे के दिन वो और बालू अचानक से गायब हो गए थे और बालू तो बाद में मिल गया था, जिसके सर पर चोट लगी थी, लेकिन मंजू कहीं भी नहीं मिली और उसके गम में देवराज की पत्नी ने खुद को खत्म कर लिया और इस दुख में देवराज भी बालू को अकेला छोड़कर खुद को खत्म कर लेता है। और मेरे ख्याल से इस फ्लैट के अंदर यही बर्थडे सेलिब्रेशन वाली डेकोरेशन हो रखी थी। अब लूथर सैमी इस केस पर काम कर रहे थे, जिनको पता था कि वो आदमी जो कि मंजू के साथ था वही कल्प्रिट है। यहाँ वो काफी दुखी थे क्योंकि वो बालू को अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन उसकी कंडीशन की वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था और यहाँ वो उसे इंसाफ दिलाने में लग जाते हैं। लेकिन उस दिन उसी आदमी ने उन्हें कॉल किया था जो कि उनकी बेटी को ट्रेस कर रहा था और उन्हें धमकी देकर वो उन्हें अपने पास बुलाता है और उसके बाद वो बहुत ही अजीब तरह से मारे गए। अब प्रिया ये सब जानकर और परेशान हो जाती है और कहती है कि उन्हें मंजू को ढूंढना चाहिए, जिस पर संतोष कहता है कि उन्हें मंजू को नहीं आशु को ढूंढना है, उस पर ही फोकस करना है, नहीं तो मंजू के चक्कर में आशु हाथ से निकल जाएगी। अब यहाँ हम पुलिस स्टेशन में उस लड़के को देखते हैं जिसे लास्ट एपिसोड में पकड़ा गया था और उसे इसीलिए पकड़ा गया था क्योंकि वो बच्चों की वही गलत मूवीज देख रहा था और पुलिस ऐसे रैकेट को पूरी तरह खत्म करना चाहती है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हम फिर से चित्रा के पति को देखते हैं जो कि अब रेगुलरली पावी के साथ गलत काम करता था और अब वो उससे डरने लगती है, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं पाती। इधर प्रेजेंट टाइम में हम प्रिया और संतोष को देखते हैं जो कि बालू से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वार्डन उनको बताता है कि वो हमेशा अकेले ही रहता है और बस जब भी किसी का बर्थडे होता है तो 5 मिनट के लिए खुश होता है और फिर से दुखी हो जाता है। शायद वो अपनी बहन को याद करता होगा और हम बालू का दर्द समझ सकते हैं, उसकी इस हॉन्टेड मेमोरीज को भी समझ सकते हैं जो कि इस एपिसोड का टाइटल भी है। मतलब उसे लास्ट मंजू का मिसिंग होना याद है, उसके साथ क्या हुआ उसने देखा था, जिसका उसे ट्रॉमा आज तक है। लेकिन उस दिन सब खुश थे और जब किसी का बर्थडे होता है तो 5 मिनट्स के लिए वही हैप्पी मेमोरीज उसके लिए जिंदा हो जाती हैं। यहाँ अब बालू प्रिया से बात नहीं करता तो वो दुखी होकर घर आ जाती है, लेकिन वहाँ उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है और ये ओल्ड लेडी असल में मंजू के घर काम किया करती थी। तो प्रिया अब उससे उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि उस दिन बालू और मंजू खो गए थे, लेकिन जख्मी बालू तो मिल गया था पर मंजू कभी नहीं मिली। वो आगे बताती है कि लूथर सैमी बालू का ख्याल रखते थे, उससे मिलने जाते थे, जिनके साथ वो भी जाती थी, लेकिन एक दिन वो भी मारे गए। अब प्रिया उससे हेल्प मांगती है और वो ओल्ड लेडी असल में मंजू, बालू और उसके परिवार वालों को चाहती थी, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद प्रिया उसको एक आइडिया देती है कि वो पूर्णा और संतोष बालू को यहाँ पर लेकर आए और प्रिया मंजू के बर्थडे के लिए घर का फिर से डेकोरेशन कर देगी, उसकी माँ की तरह तैयार हो जाएगी, जिससे कि बालू को उसी दिन की मेमोरीज ट्रिगर हो जाएंगी और उसको सब कुछ याद आ जाएगा, जिससे वो उनको बता पाएगा कि आखिर मंजू के साथ क्या हुआ था और ये सब किसने किया था।
अब यहाँ पुलिस ऑफिसर दिमाग लगाता है और प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े लोगों को बुलाता है, क्योंकि हो सकता है कि आशु किसी ऐसी जगह पर फंसी हो। तभी उसे एक आदमी से एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है जो कि हमेशा बच्चियों की ही डिमांड किया करता था। तभी हम भी उस डॉक्टर को देखते हैं और ये वही होता है, यानी कि चित्रा का पति, और वो डॉक्टर जिसके पास प्रिया पहले एपिसोड में आशु को लेकर गई थी। और यहाँ पर वो डॉक्टर आशु को खिला भी रहा था और उसने पैसे भी नहीं लिए थे। तो उसका रीजन यही था, असल में इस डॉक्टर ने ही आशु को कैद किया हुआ था। और ये कैसा दरिंदा है हम आगे जानते हैं। और उस पोजीशन में ही उसने आशु को किडनैप कर लिया था। और यहाँ पर हम चित्रा को भी देखते हैं जो कि अब एक जिंदा लाश है और उसे डॉक्टर के काले कारनामों के बारे में पता चल गया था कि वो इंटरकोर्स नहीं कर सकता, इसीलिए बच्चियों से अपनी हवस को पूरी करता है। और वो पुलिस के पास जाने ही वाली थी कि उससे पहले ही वो उसकी ये हालत कर देता है और उसे एक जिंदा लाश बना देता है, जो कि ना बोल सकती है ना कुछ कर सकती है, सिर्फ देख सकती है और अपनी आंखों के सामने अपने पति के नर्क से भी बुरे काम देखकर अंदर ही अंदर टूट सकती है। मेरे ख्याल से जब उसकी फ्रेंड ने उसको बहुत सारे टिप्स दिए होंगे तब उसको पता चल गया होगा कि उसका पति कैसा है और उसको बच्चियों के साथ में ही इंटरेस्ट आता है। इधर यहाँ प्रिया देवराज का फ्लैट मंजू के बर्थडे की तरह डेकोरेट करती है, केक लेकर आती है और रास्ते में ही उसे डॉक्टर भी मिल जाता है जो कि आज आशु के लिए केक लेने आया था, जिसके साथ वो आज गलत काम करता। और यहाँ प्रिया बालू की माँ के ही कपड़े पहनकर तैयार होती है, लेकिन रास्ते में जब संतोष और बाकी लोग बालू को ला रहे थे तो वो भाग जाता है, जिससे प्रिया पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि यही एक आखिरी उम्मीद थी जो कि खत्म हो रही थी। तभी हम राम का फ्लैशबैक देखते हैं जब उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिससे वो पूरी तरह से टूट चुका था और अब प्रिया भी टूट चुकी है जो कि खुद को खत्म करने लगती है, जिसके साथ ही ये एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम प्रिया को देखते हैं जो कि राम को याद करती है, जो कि मरते वक्त टूट गया था, लेकिन उसके अंदर जीने का जज्बा था और वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन जो होना है उसे टाला नहीं जा सकता। तो वो प्रिया से वादा लेता है कि वो आशु का ख्याल रखेगी और अपना वादा याद करके प्रिया मरने का फैसला बदल देती है। अब तभी बालू भी वहाँ पर आ जाता है जो कि यहीं पर आ रहा था और अब वो ये सब माहौल देखकर प्रिया में अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो जाता है। अब प्रिया उससे मंजू के बारे में पूछती है तो वो बाहर भाग जाता है। इसी बीच ऑफिसर भी प्रिया को कॉल करके डॉक्टर के बारे में पूछता है कि क्या वो आशु को कभी इस डॉक्टर के पास लेकर गई थी, लेकिन आवाज सही से न आने की वजह से दोनों की बात नहीं हो पाती। अब बालू भागकर डॉक्टर के घर पहुंच जाता है, जहां पर वो पत्थर फेंकने लगता है और अब प्रिया घर के अंदर जाती है, जिसे चित्रा मिलती है जो कि आंखों के इशारे से एक सीक्रेट रूम को दिखाती है। अब जैसे ही प्रिया वहां पर आती है तो वहां पर टॉयज और मेकअप का सामान रखा हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने आज आशु का मेकअप किया है और सेलिब्रेट किया है। अब प्रिया सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन तभी वो डॉक्टर पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे पूल में बांधकर पानी चालू कर देता है, जिसके बाद वो डॉक्टर बताता है कि बालू की माँ भी यहाँ तक आ गई थी, तो उसने उसे भी मार डाला और लूथर सैमी को भी उसने यहीं पर मारने के लिए बुलाया था। और इतना कहकर वो अब प्रिया को मरने के लिए छोड़कर आशु को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बालू उसकी कार का पीछा करने लगता है। इधर यहाँ संतोष को उसका फ्रेंड बताता है कि वो पर्स वाली लेडी इस साइड गई है, तो वो जल्दी से यहाँ आकर प्रिया को डूबने से बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों आशु को ढूंढने निकल जाते हैं। अब हम जानते हैं कि डॉक्टर इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं था और इस एपिसोड का टाइटल इसीलिए द अननोन सर्च रखा गया है। तभी हमें इस सीरीज का काफी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है, जहां डॉक्टर ने जिन जिन बच्चियों को मारा था, जिनके साथ गलत किया था, तो उन सारी बच्चियों के जो घोस्ट होते हैं वो प्रिया को राह दिखाते हैं। अब वो जंगल में बने हुए एक सीक्रेट बेस तक आती है, जहां पर डॉक्टर ने सभी डेड गर्ल्स की बॉडीज को डीप फ्रीज करके ट्रॉफी की तरह सजाकर रखा हुआ था, जिसको देखकर प्रिया की और हमारी रूह कांप जाती है। ये देखकर प्रिया अब आगे जाती है तो देखती है कि बालू आशु को बचा रहा होता है और डॉक्टर उसे पीट रहा था, तो वो डॉक्टर को रोकने जाती है तो वो उसे भी बुरी तरह से पीट डालता है। अब संतोष भी यहाँ तक आ गया था और डॉक्टर उसे भी मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो प्रिया के पीछे आता है और फिर आशु के बारे में गलत गलत बातें बोलता है। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी न कभी तो भर ही जाता है और आज वो मौका आ गया था। अब प्रिया को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अचानक मंजू की आत्मा से कनेक्ट हो जाती है और फिर इस हैवान डॉक्टर को उसके कर्मों की सजा देने लगती है और उसे पीट पीट कर जान से मार डालती है, क्योंकि ऐसे जानवर का कुछ नहीं किया जा सकता था।
उसको सिर्फ खत्म किया जा सकता था और इसी सीन के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये तमिल हॉरर थ्रिलर की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जिस भी सीरीज का एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।